होती है। आज हम मिक्स पनीर की सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं, या मिक्स पनीरी सब्ज़ी भी आप उसको कह सकते हैं। हम आ जाते हैं सब्ज़ियों की तरफ, क्योंकि उनको हमने स्टीम करना है और फिर हम उनका मसाला बनाएंगे। तो मिक्स सब्ज़ियों में आपने अपनी पसंद की सब्ज़ी ले लेनी है। हम जो सब्ज़ियां यूज़ करने जा रहे हैं उसमें हमारे पास है आलू, फूल गोभी, गाजर और शिमला मिर्च, साथ ही हम ऐड करेंगे हरी प्याज। ये तमाम सब्जियां हैं जो इसमें जाएंगी, और इसके साथ ही हम उसमें ऐड करेंगे पनीर। हम उसमें कॉटेज चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज का सवाल भी हम ये कर लेते हैं कि पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल जो भी पनीर हैं उनके आपने हमें नाम बताने हैं, यानी कि पनीर की टाइप्स आप हमें बताएंगे। आज जो हम कॉटेज चीज़ यूज़ करने जा रहे हैं वो तो सबसे लो कैलोरी चीज़ है, और वो वाहिद चीज़ है जिसको आप बहुत इजीली घर में भी बना सकते हैं। तो आज इसमें जाएगा कॉटेज चीज़, प्याज स्लाइस जाएगी, खशखाश, सौंफ, ऑयल, इसमें यकीनन हम ऐड करेंगे इलायची है, पिसा गरम मसाला, थोड़ी सी अदरक, पिसी हुई मिर्च, काली मिर्च, पिसी हल्दी, पिसा धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा, कसूरी मेथी, टोमेटो प्यूरी, 2 से 3-4 टमाटर ले लें, उसकी प्यूरी बना लें। क्रीम हम इसमें शामिल करेंगे, नमक है और हरा धनिया। इसके साथ साथ आज हमारे पास अपोलो भी है, जिनका कहना है कि ख़याल थोड़ा सा एक्स्ट्रा, यानी वो हमारा और ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं और प्लास्टिक की ऐसी चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छी हैं, यानी उसमें कोई ऐसा चीज़ मिक्स नहीं की गई है जिसको गर्म करने पर या ठंडा करने पर वो हमारी सेहत को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाए। बहुत ही ज़बरदस्त से कंटेनर्स हैं, एयर टाइट कंटेनर्स हैं, वाटर बॉटल्स भी हैं। ख़ास तौर पे इस सीज़न में जब हम पानी से बिल्कुल कुट्टी कर लेते हैं, अच्छा है वाटर बॉटल अपने साथ रखें और छोटे छोटे से सिप लेते रहें। सर्दियों में पानी पीना थोड़ा सा मुश्किल वाकई लग रहा होता है, लेकिन अगर बॉटल आपके पास होगी, छोटे छोटे से सिप लेंगे तो आप डिहाइड्रेशन भी आपको नहीं होगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी क्यूट सी बॉटल्स हैं, अपने कलर की, अपने पसंद के कलर की बॉटल्स को अपने साथ रख लीजिए। और इसके साथ इनके कुछ चीज़ें हमारे काउंटर पे भी मौजूद हैं, जिस तरह से जग है और हमारे पास है इनका, जिससे हम बहुत इजीली ऑयल को ड्रेन कर सकते हैं, पोर कर सकते हैं। बच्चे भी अगर कुछ तैयार कर रहे हैं तो भी आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऑयल गिर जाएगा क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से आहिस्तगी से इससे पोर होता है। तो चलें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, तमाम सब्जियों को स्टीम करेंगे। खशखाश और सौंफ को हमने भूनकर पीस लेना है, तो हम सबसे पहले कर लेते हैं ये 2 काम। खशखाश और सौंफ को भून लेते हैं, भून लेने के बाद हम उसको पीसेंगे। और इसके साथ साथ जो तमाम सब्जियां हैं, स्पेशली वो सब्जियां जिनको हमने ज़्यादा जिसको टाइम लगेगा उसको हम पहले ऐड कर देंगे। और जैसे शिमला मिर्च है और हरी प्याज है, इसको तो इतना ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, तो ये हम बाद में ऐड करेंगे। स्पेशली फूल गोभी, गाजर और आलू, ये वो 3 वेजिटेबल्स हैं जिनको हमने पहले से स्टीम कर लेना है, या आप इसको बॉईल कर लीजिए, जो भी काम आपको आसान लगता है वो आप कर लीजिए। चलें, यहाँ पर गाजर के भी मैं कर लेती हूँ स्लाइसेस। अच्छा, बाज़ लोग गाजर इतनी पसंद नहीं करते हैं, मिठास आती है, अगर नहीं अच्छी लगती और कोई ऐसी सब्ज़ी है हम यूज़ करने जा रहे हैं आपको नहीं अच्छी लगती, आप उसको ओमिट कर दें, जो आपको पसंद है वो ऐड करें। बाज़ लोग इसमें फलियां शामिल करना पसंद करते हैं, और इसके अलावा पालक या मेथी लास्ट में वो ऐड करते हैं। अच्छा, हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं हरी प्याज, तो मैं ये गाजर इसी में ही ऐड कर देती हूँ। और साथ ही 1 अदद हमारे पास आलू है, ज़्यादा आपको पसंद है आप ज़्यादा आलूओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ से ले लेती हूँ 1 अदद वोक, और इसमें सब्जियाँ रख लेते हैं पकने के लिए। तो सब्जियां भी ऐड कर देते हैं, ब्रेक का भी हमारे पास टाइम है। मैं इसमें आलू भी ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। हम इसको ब्लांच कर रहे हैं, थोड़ा सा बॉईल करेंगे, और जैसे ये पक जाएंगी हमने इसका पानी जो है वो नथाड़। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया, टमाटर की प्यूरी तैयार कर ली। थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद तो टमाटरों का अपना भी ढेर सारा पानी होता है। चलें, अब आ जाते हैं इसकी ग्रेवी की तरफ, और उसके लिए हमने क्या करना है, ऐड करना है इसमें ऑयल, और 1 अदद हम ऐड कर देंगे बड़े साइज़ की प्याज, उसको हमने करना है लाइट सा गोल्डन। चलें, यहाँ हमने ऐड किया ऑयल,
और शामिल कर देते हैं इसमें एक अदद बड़े साइज़ की प्याज। ये गोल्डन भी होती रहेगी। इसके साथ साथ हमने यहाँ पर सब्ज़ी रख दी है पकने के लिए। और उसके साथ हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमने टोमेटो प्यूरी तैयार करके रख ली है। और ये जो हमने मसाला भून लिया था खशखाश और सौंफ, इसको हम यहाँ पर पीस लेते हैं। खशखाश को लाजमी तौर पर साफ़ आपने कर लेना है, वरना आप सोचते ही रहेंगे कि ये सब्ज़ी में आखिर करकराहट आई कहाँ से है। क्योंकि बहुत जब स्टार्टिंग में मैं खाना बनाना मैंने शुरू किया था तो एक दफ़ा मेरे साथ ये हो चुका है। और अक्सर खशखाश में ढेर सारी मिट्टी होती है, उसको वॉश करना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, लेकिन लाजमी वॉश करें। उसके बाद आप उसको जब रोस्ट करेंगे वो ड्राई हो जाएगी और आप उसको भून कर पीस लीजिए। तो चलें इसको पीस लेते हैं। चलें जी, ये आ गई हमारे पास खशखाश और सौंफ। थोड़ा सा प्याज को लाइट सा हमने ब्राउन करना है। अच्छा, मटर भी हमने बॉईल ही करने, लेकिन थोड़ी सी सब्ज़ी हाफ डन होती है तो फिर उसमें मटर ऐड कर देते हैं। क्योंकि मटर तो बड़ी ही नाजुक सी सब्ज़ी है और बहुत ही जल्दी कुक हो जाती है। जैसे अभी स्टार्ट हुए हैं मटर आना, और आहिस्ता आहिस्ता मटर जो हैं वो ज़बरदस्त से मार्केट में आना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, चाउमीन बनाएं। मटर पुलाव सबसे ज़्यादा मोस्ट फेवरेट रहता है जनाब सर्दियों में बनाने के लिए। सभी बड़े ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, बच्चे हों बड़े हों। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, सब्ज़ियों को भी चेक कर लेते हैं। उबलना शुरू हो गई हैं तो उसको हमने अभी उबालना है। एटलीस्ट आलू जो है वो बहुत अच्छे से गल जाने चाहिए। जब तक यहाँ पर प्याज पे कलर आ रहा है, क्यों ना आपको झींगा मिर्च मसाला के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको नोट करवाती चलूँ। झींगे तो उसमें हमें चाहिए ही होंगे। इसके अलावा एक अदद बड़े साइज़ की प्याज है, लहसुन के जवे हैं, फ्रेश लहसुन ऐड कर रहे हैं, थोड़ी सी जूलियन में कटी हुई अदरक शामिल करेंगे। और इसके साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे पिसी हुई कश्मीरी मिर्च, हरी मिर्चें, टमाटर, और हमने इसमें ऐड कर देनी है पिसी हल्दी, पिसा धनिया और थोड़ा सा लाल मिर्चों का पाउडर। यानी कि हम इसमें हरी मिर्च भी शामिल करेंगे, पिसी हुई लाल मिर्च भी हम इसमें ऐड करेंगे, और हम इसमें ऐड करेंगे पेपरिका पाउडर भी। अगर हरी मिर्चें आपके घर वालों को अच्छी लगती हैं ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, वरना आप सिर्फ खुशबू के लिए थोड़ी सी शामिल कर दें अगर बहुत ज़्यादा खाई नहीं जाती हैं। अच्छा, आप छोटी या बड़ी ये आपकी पसंद पर है। ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं तो छोटी वाली ऐड कर दीजिएगा। अब मैं इसमें ये मटर भी ऐड कर देती हूँ। अपनी पसंद की वेजिटेबल्स लीजिए जो आपको अच्छी लगती हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या करते हैं कि शिमला मिर्च की भी मैं कटिंग कर लेती हूँ। बिल्कुल लास्ट में हम इस पर शिमला मिर्च के भी जो क्यूब्स हैं वो ऐड कर देंगे। वैसे आप इसमें कॉर्न्स शामिल कर सकते हैं, भुट्टे भी आजकल आए हुए हैं मार्केट में बड़े ज़बरदस्त से, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जो आपको या आपके घर वालों को सब्ज़ी अच्छी लगती है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और बहुत अच्छा है अगर उसके दाने निकाल के रख लेते हैं तो फिर चिकन कॉर्न सूप बनाने में भी आपको बड़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। यहाँ पर शिमला मिर्च के हम क्यूब्स काट लेते हैं। जब सब्ज़ी हमारी ऑलमोस्ट गल जाएगी उस वक्त मैं उसमें ऐड कर दूँगी ये क्यूब्स। एक आध मिनट के लिए हम इसको स्टीम करेंगे और ये रेडी हो जाएंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा बिरयानी वाला कलर हमने नहीं देना है, थोड़ा सा लाइट ही गुलाबी रखेंगे। चलिए इसको मैं यहाँ रख देती हूँ और ये जो हरी प्याज है इसकी कटिंग कर लेते हैं। थोड़ा सा स्टर करते चलते। अच्छा, अब इस पर लाइट सा कलर आना शुरू हो गया है तो हम इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी टोमेटो प्यूरी, और उसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे भुने और कुटे मसाले, और जो दीगर मसाले हैं वो भी ऐड कर देंगे। बस कसूरी मेथी है वो हम थोड़ा सा लास्ट में ऐड करेंगे। पिसा गरम मसाला थोड़ा सा
लास्ट में शामिल करेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ टोमेटो प्यूरी, ताकि पानी भी ऐड हो जाएगा और फिर मसाले जलेंगे नहीं। अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसके बाद ये हमने ऐड कर दी इसमें टमाटर की प्यूरी। बड़े टमाटर हैं तो 2 ले लीजिए, और अगर छोटे हैं तो 3 से 4 ले लीजिए। अच्छा, साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देते हैं भुना और पिसा मसाला, जो हमने भून कर पीस के रख लिया है वो हमने शामिल कर देना है, यानी खसखस और सौंफ। वैसे भी जब हम मसालों को भून के पीस के रखते हैं उनकी लाइफ भी बढ़ जाती है। अच्छा, इसके साथ ही इसमें जाएगा काली मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर शामिल कर रहे हैं, और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं हरी मिर्चें थोड़ी सी चॉप करके वो शामिल कर दें। ये हमने इसमें ऐड कर दिया। 2 से 3 इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं इलायची। थोड़ा सा मसाले को भून लेते हैं, पकने देते हैं, और क्रीम हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे। पिसा गरम मसाला है, कसूरी मेथी है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमने लास्ट में ऐड करनी है। और अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ हल्दी पाउडर और नमक, वो भी जाएगा आपके टेस्ट के मुताबिक, स्पेशली सॉल्ट। सब्जियों को हल्के से नमक के साथ भी आप वैसे बॉईल कर सकते हैं, लेकिन जब वो मसाले में पकेंगी तो वो बिल्कुल भी फीकी नहीं रहेंगी। थोड़ा सा हमने इसमें ऐड किया हल्दी पाउडर, तो हमने इसमें खसखस, सौंफ, इलायची, पिसी मिर्च और काली मिर्च हमने इसमें शामिल कर दी। पिसी हल्दी हमने इसमें ऐड कर दी है, और लाल मिर्चें मैंने शामिल नहीं की थी तो लाल मिर्चें भी ऐड कर देते हैं। और साथ ही हमने वेजिटेबल्स को भी देख लेना है, अगर हो गई हैं तो हम इनको निकाल लेते हैं, नथाड़ लेते हैं। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए, और ब्रेक के दौरान 1 से 2 मिनट और पका के मैं इसको निकाल लेती हूँ वेजिटेबल्स को। यहाँ पे मसाला थोड़ा सा भून रहे हैं, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा, जो वेजिटेबल्स थी उनको भी हमने बॉईल कर लिया, आप इनको या ब्लांच करना कह लें, क्योंकि हमने इनका पानी फेंक दिया है। अच्छा, अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ हरी प्याज का सफ़ेद वाला हिस्सा, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये हमारी बॉईल हुई हुई वेजिटेबल्स। चलिए, ये इसमें चली गई, और हम इसको थोड़ा सा कुक करेंगे, पकाएंगे। लास्ट में मैं इसमें ऐड कर दूँगी हरी प्याज का जो ग्रीन वाला पार्ट है वो शामिल कर देंगे, और हमने ऊपर से इसको पनीर के साथ मिक्स करके गार्निश करके सर्व करेंगे। कसूरी मेथी, और साथ ही इसमें जाएगी ग्रीन। तो मिक्स सब्ज़ी भी बहुत सारे अंदाज में तैयार की जाती है, बनाई जाती है, लेकिन आप इसको ज़रूर बनाइएगा। स्पेशली जिन घरों में बच्चे दूध इतने शौक़ से नहीं पीते हैं तो कॉटेज चीज़ का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा है। सैलड्स में, खानों में पालक पनीर और मटर पनीर, पनीरी सब्ज़ी ज़रूर बना सकते हैं। और इसी बात से याद आया, हमने अब तक अपने सवाल को रिपीट नहीं किया। आप हमें ये बताइए कि पाकिस्तान में अवेलेबल, जो इजीली अवेलेबल हैं काफ़ी सारी चीज़ें जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, उनके आपने हमें बताने हैं नाम, तो फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का बहुत ही ज़बरदस्त सा गिफ्ट है जो आप विन कर सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, अब इसको इस चूल्हे पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, और थोड़ी सी देर के लिए सिर्फ हमने दम देना है इसको। वेजिटेबल्स पकी हुई हैं, कोई हमने इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। आप टेस्ट करके देख सकते हैं, अगर नमक मिर्च आपको कुछ कमी लगे तो उसको आप एडजस्ट कर लीजिए। थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, और साथ ही हम ऐड कर देते हैं इसमें कसूरी मेथी, और 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको पकने के लिए रख देते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें और ऑयल शामिल कर देती हूँ। चलें जी, इसको कर देते हैं कवर। और ये जो हरी प्याज है, क्रीम है और साथ ही पनीर है, ये हम इसके दम के बाद इसमें ऐड करके इसको सिर्फ सर्व करना है। स्टोव बंद करके तो ही हम ये चीज़ें उसमें। सब्ज़ी जो है इसकी आंच मैं कर देती हूँ बंद। कुक हो चुकी है सब्ज़ी को बहुत ज़्यादा
बिला ज़रूरत बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, मैं ऐड कर देती हूँ हरा प्याज, साथ ही कुछ क्रीम हम अभी ऐड कर देते हैं और कुछ हम गार्निशिंग में भी यूज़ करेंगे। और जो पनीर है उसको तो मैं जब इसको डिश आउट करूँगी तो मैं ऐड करूँगी और इसको ऐड करके हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। ब्रेक का भी हमारे पास टाइम है, तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से जैसे ही वापस आते हैं। अच्छा, लास्ट में हमने पनीरी सब्ज़ी पर ऐड कर दिया पनीर और हमने क्रीम उसमें शामिल कर दी। इसको आप सर्व कर दें। इसे बॉइल्ड राइस के साथ भी बहुत अच्छी लगती है।